औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल। हमने हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग वेक्टर्स को ऐड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स पढ़ी थी। दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। एक फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्केलर कहते हैं और दूसरी को वेक्टर कहा जाता है। तो स्केलर हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनकी ओनली मैग्नीट्यूड होती है और जबकि वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें किसी भी स्केलर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड को ऐड करना है तो हम सिंपली ऐड कर सकते हैं क्योंकि उसमें डायरेक्शन का होना जरूरी नहीं होता। लेकिन अगर हमें वेक्टर को ऐड करना हो तो फिर हमें वेक्टर को ऐड करने के लिए ऐसे सिंपली ऐड नहीं कर सकते, तो फिर हमें उस ग्राफ का सहारा लेना पड़ता है। तो ग्राफ अगर बना के हम किसी वेक्टर को ऐड कर दें अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल तो हम कह सकते हैं कि हमने उन वेक्टर को ऐड कर दिया है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने इस डायग्राम पे गौर करना है। यहाँ पर देखें, ए वेक्टर एक बना हुआ है और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास तीन मेथड थे। एक था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक था सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और एक हमारे पास बोल्ड फेस लेटर था। तो स्टूडेंट, ये भी हमने डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर देखें, हमारे पास एक वेक्टर ए है जो कि हमारे पास ये कौन सी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो हमने इस वेक्टर ए का ग्राफ बनाया है, इसका मतलब ये हुआ। और ये हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है बी। तो ये हमारे पास यहाँ पे दो वेक्टर हैं, ए और बी। तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, तो बहुत ज्यादा वेक्टर भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हमें बहुत दो या दो से ज्यादा जितने भी वेक्टर्स हों उनको ऐड करना हो तो हमें हेड टू टेल रूल यूज करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, हेड टू टेल रूल क्या होता है? यहाँ हमारे पास ये एक वेक्टर नजर आ रहा है, तो यहाँ जो हमारे पास इस वेक्टर का ये वाली साइड है, यानी कि जहां से ये वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारे पास कहलाता है टेल। टेल कहते हैं दुम को। तो ये हमारे पास इस वेक्टर की दुम है और हमारे पास यहाँ हेड, ये इस सिरे को कहते हैं। तो ये हमारे पास वेक्टर ए का सिरा है, ठीक है। तो ये हमारे पास अब ऐड होगा कैसे? हमने इस वेक्टर बी को पैरेलल रोटेट करना है, इस तरह के वेक्टर ए के हेड पे बी की टेल आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने वेक्टर बी को इस तरह पैरेलल मूव कराना है कि बी वेक्टर की टेल ए वेक्टर के हेड पे आ जाए। तो यहां देखें, हमारे पास ये ए वेक्टर है और ये हमारे पास कौन सा वेक्टर है? वेक्टर बी। तो यहां हम बी वेक्टर को मूव कराते हैं पैरेलल। तो पैरेलल जब हम इस बी वेक्टर को यहां से ऐसे मूव कराएंगे तो ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर है देखें, और यहां पर ये बी वेक्टर को मूव कराया तो ये यहां पे जाके मिल जाएगा और ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें इनको ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे? जो पहला वेक्टर होगा उसकी जो टेल है आखिरी वेक्टर के हेड से मिला देंगे, और वो आखिरी वेक्टर तीसरा हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। यहाँ पर जो आखिरी वेक्टर है वो है दूसरा, कौन सा? बी। तो यहाँ हमने इस पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से मिला दिया। यहाँ हमारे पास रिजल्टेंट बनी है, रिजल्टेंट को नाम दिया है आर, यानी कि ये रिजल्टेंट उन्हीं दो वेक्टर का मजमुआ है। तो मजमुआ यानी कि ए और बी को ऐड करने से है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन देखें, इट इज द ग्राफिकल मेथड। ये हमारे पास एक ग्राफिकल मेथड है, हमारे पास ऐड करने का है दो या दो से ज्यादा वेक्टर। तो इट इज अ ग्राफिकल मेथड टू ऐड टू और मोर वेक्टर। ये जो हेड टू टेल रूल है ये हमारे पास एक ग्राफिकल मेथड है दो या दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करने के लिए। तो हमने यही एक्सप्लेनेशन जो अभी मैंने डिस्कस किया है यही हमने लिखा है। देखें, ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ वेक्टर ए एंड बी। हमने दो वेक्टर ए और बी ड्रा किए हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव लाइंस हैं, यानी कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है एक लाइन की फॉर्म में। तो ये हमारे पास जो लाइन है ये हमारे पास मैग्नीट्यूड बताती है, जबकि ये हमारे पास जो सिंबल ये हमारे पास एरो है ये बताता है डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। Draw the representative lines of vector A and B. Join the tail of vector B with the head of vector A. हमने यही किया है ना कि टेल वेक्टर A की
ए के हेड को बी के टेल से जोड़ दिया है। समझ आ रही है? तो यही हमने लिखा है, ज्वाइन द टेल ऑफ वेक्टर बी विद द हेड ऑफ वेक्टर ए। हमने वेक्टर बी के टेल को वेक्टर ए के हेड से जोड़ दिया है, यानी कि हम इस बी वेक्टर को पैरेलल इस तरह मूव करवाया है कि बी वेक्टर की टेल ए वेक्टर के हेड पे जाके मिल गई है। इस तरह जब ज्वाइन करेंगे टेल ऑफ वेक्टर ए को विद द हेड ऑफ वेक्टर बी, फिर आप जब ए वेक्टर की टेल को बी वेक्टर के हेड से ज्वाइन करेंगे तो क्या हमें फाइंड होगा? रिजल्टेंट। तो यही स्टूडेंट्स हमने लिखा है, दिस लाइंस गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ये जो लाइन बनेगी हमें एक रिजल्टेंट देगी, इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है? आर। द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज फ्रॉम टेल ऑफ वेक्टर ए टू द हेड ऑफ बी। अब जो आर की डायरेक्शन होगी वो पहले वेक्टर यानी कि ए वेक्टर की टेल से बी वेक्टर के हेड की तरफ है, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करे। तो स्टूडेंट्स आपने यहां पर गलती नहीं करनी। अगर आप यहां से आर निकालते हुए ये जो एरो है यहां पे यूज करेंगे तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपने ये गलती नहीं करनी, ये एरो दूसरे वेक्टर यानी कि आखिरी वेक्टर के टेल से मिलाना है। आई होप के हेड से मिलाना है, सॉरी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। देखें हमारे पास अगर हम इस डायग्राम में देखें, हमने बी वेक्टर को पैरेलल मूव कराया है और वेक्टर ए के हेड पे जाके रोका है। अगर हम इसी वेक्टर ए को मूव कराना शुरू कर दें, वेक्टर ए और वेक्टर बी यहीं रहे, अगर हम इसी वेक्टर ए को ऐसे मूव कराएं तो यही हमारा जो वेक्टर ए है वो यहाँ आ जाएगा, ऐसे ना, इसको वेक्टर ए का नाम देंगे। अब अगर हम हेड टू टेल ऐड करें तो ये हमारा रिजल्टेंट बनेगा, ऐसा है ना। तो ये होगा आर इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब अगर आप चाहे वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर था और ये ए वेक्टर है, तो बी और ए को ऐड किया है तब भी आर इक्वल टू ए प्लस बी है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आप ए प्लस बी करें या फिर आप बी प्लस ए करें, यहां क्या आएगा? बी प्लस ए, तो आपका रिजल्टेंट आर ही आता है। तो स्टूडेंट्स यही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। मैथ के अंदर आपने पढ़ा होगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप किसी मैथ के अंदर यह है कि कोई भी दो नंबर ले लें और आप दोनों नंबर में से एक को पहले रखें और दूसरे को बाद में रखें तो उसका आंसर जो है वो इक्वल आएगा, जैसे 2 + 3 = 3 + 2 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो वेक्टर हैं, तो हमने एक वेक्टर को पहले रखा है, दूसरे को बाद में, फिर ऐड किया है। इसी तरह इसका आंसर भी आर आया है। इसका आंसर क्या आया है स्टूडेंट्स? आर। जबकि हमने जब बी को पहले रखा है, ए को बाद में रखा है, तो तब भी इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स? आर। तो हम कह सकते हैं कि ये ए प्लस बी और बी प्लस ए आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो वेक्टर दोनों हैं ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होल्ड करते हैं। तो ऐड होते हुए दो वेक्टर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, हेंस वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक और मैंने डायग्राम भी यहाँ पे बनाई हुई है। देखें स्टूडेंट्स, ये हमारी डायग्राम थी दो वेक्टर के लिए, दो वेक्टर के ऐड निकालना, एडिशन फाइंड करने के लिए। यहाँ पर देखें ये हमारे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर बी है और ये हमारे पास वेक्टर सी है। अब हमने इन तीन वेक्टर को ऐड करना है, तो क्या करें? हम वेक्टर ए को जैसे ये बना हुआ ऐसे ही ड्रा करना है, यहाँ पे वेक्टर बी को इस तरह ड्रा करना है, इसको पैरेलल मूव करवाना है इस तरह के वो ए वेक्टर के हेड पे बी की टेल मिल जाए, तो ये बनी हुई। इसी तरह हम सी को भी ऐसे पैरेलल मूव कराएं और वो फिर तीसरे वेक्टर की टेल पे उसका हेड मिले। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तीनों वेक्टर ड्रा किए हैं। जब आप रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो पहले वेक्टर की टेल और आखिरी के हेड को जोड़ देंगे तो ये रिजल्टेंट आएगा। अब स्टूडेंट्स ये आपने बताना है ये रिजल्टेंट किसके इक्वल आएगा? ये होगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप के आप लोगों को समझ आई होगी। अभी भी अगर किसी तरह का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।